Hello students, good morning all of you. Today I am here for the fourth activity of the chapter Tick Tick Tick, covering the competency of understanding basic concepts. At the end of today's activity, you will learn to collect data about different stages of growth of different living beings, to read the data and find out answers. Now students, tell me, do you also have younger brother or sister? आपके भी छोटे भाई बहन हैं? ओके, ये देखो, ये रानी है, उसकी एक छोटी सिस्टर है मुनिया। अपने वो सभी फ्रेंड्स को अपने घर ले गई मुनिया से मिलाने। अपनी मम्मी से क्या बोली? मम्मी, मैं मुनिया के लिए स्वीट्स लाई हूँ। तब मम्मी ने कहा, अरे अभी तो ये बहुत छोटी है, ये खा नहीं सकती है। तब रानी ने कहा, हाँ, ये तो बोलती भी नहीं है। तो रानी को उसकी मम्मी ने समझाया कि धीरे धीरे जब वो बड़ी होगी तो ये सब भी करने लगेगी। रानी ने फिर अपनी एक डायरी बनाई और उसमें लिखना शुरू किया कि मुनिया कब बोल रही है, कब खा रही है और कब चल रही है। तो देखो क्या लिखा उसने अपने पेजेस में। फर्स्ट पेज पे क्या डेट लिखी है? 5 मार्च 2005। इस दिन मुनिया पैदा हुई थी। 15 सितंबर 2005 को मुनिया का फर्स्ट टूथ आया था। 10 नवंबर 2005 को मुनिया बैठी और 20 नवंबर 2005 को मुनिया ने क्रॉल करना शुरू किया, रेंग कर चलना सीखा। अब नेक्स्ट ईयर आ गया, अभी तक 2005 चल रहा था। 5 जनवरी 2006 को मुनिया खड़ी हुई। 5 सितंबर 2005 फिर से 2005 आ गया। मुनिया ने एक बनाना खाया, है ना? किसी किसी बुक में 2006 भी लिखा हुआ है। 2 फरवरी 2006 को मुनिया ने चलना सीखा। अब आपको क्या करना है? इन सारे एक्शंस को मुनिया की टाइमलाइन में दिखाना है सही ऑर्डर में, कि पहले मुनिया ने क्या किया, उसके बाद क्या किया। ठीक है, जैसे फर्स्ट एक्शन क्या था? 5 मार्च 2005 को मुनिया पैदा हुई थी, तो उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में डेट को कैसे लिखा है? 5 मार्च का मंथ कौन से नंबर का मंथ होता है? 3। और 2005 जो ईयर है उसको कैसे लिखा? 05। 5 फिर स्लैश डाला डंडा, फिर 3, फिर स्लैश, फिर 05। इसके बाद क्या हुआ मुनिया के साथ? मुनिया ने क्या सीखा वो आप पीछे पेजेस में देखो और लिखो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर। मुनिया का पहला दांत सितंबर में आया, तो वो कितने मंथ्स की हुई? देखो, मार्च में पैदा हुई, सितंबर में दांत आया, तो मार्च के बाद काउंट करना शुरू करो मंथ्स के नेम। अप्रैल में 1 मंथ कंप्लीट, मई में 2 मंथ्स कंप्लीट, जून में 3, जुलाई में 4, अगस्त में 5 और सितंबर में 6 मंथ्स कंप्लीट। तो 6 मंथ्स की हो गई। हाउ मेनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सितंबर? जब आपने मार्च से सितंबर तक मंथ्स के नेम बोले तो कितने मंथ्स के नाम लिए आपने? 7 ना? तो लिखिए, हाउ ओल्ड वॉज मुनिया व्हेन शी फर्स्ट सेट अप? जब वो पहली बार बैठी तो मुनिया कितने मंथ्स की थी? नवंबर के मंथ में बैठी ना, तो सितंबर में 6 मंथ्स, अक्टूबर में 7 और नवंबर में 8 मंथ्स। शी गॉट हर फर्स्ट टूथ 6 मंथ्स। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड शी डू फर्स्ट? सबसे पहले मुनिया ने क्या किया? फर्स्ट वन इज वॉकिंग स्लैश मीन्स और ईटिंग अ बनाना। पहले चलना सीखा या बनाना खाया? ईटिंग अ बनाना। सेकंड, क्रॉलिंग और स्टैंडिंग। क्रॉलिंग मीन्स पहले रेंग कर चलना सीखा या स्टैंड सीधा खड़ी हो गई थी? पहले क्रॉलिंग, है ना? यू कैन चेक योर आंसर्स फ्रॉम दिस पेज। ओके, डू दिस क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. Okay, now coming to the next page. रानी हैड अ पेट पपी। रानी के पास एक पपी भी था। ठीक है। आफ्टर 2 वीक्स इट ओपन इट्स आईज। और जब वो पपी 2 वीक्स का हुआ, यानी कि 14 डेज का हुआ, तब उसने अपनी छोटी छोटी आंखें खोली। और जब वो 3 वीक्स का हुआ, देखो सबसे ऊपर एक पपी बना है ना, उसके नीचे लिखा है, जब वो 3 वीक्स का हुआ तो उसके फर्स्ट
टीथ आए, ठीक है, पहला दांत आया और उसने खाना खाना शुरू कर दिया। आफ्टर 4 वीक्स, 4 हफ्ते का जब वो हुआ, यानी कि 4 वीक्स मतलब 1 मंथ, ठीक है, जब 4 वीक्स का हुआ तो उसने चलना शुरू कर दिया। और नेक्स्ट पिक्चर में देखो, जब वो 7 मंथ्स का हुआ तो उसके सारे दांत आ गए थे। और लास्ट पिक्चर में देखो, जब वो 1 ईयर का कंप्लीट हो गया तो वो एक बड़ा डॉग बन गया और उसके खुद के पपीज होने लगे, है ना। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ टाइम लाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक। ये जो डॉग की लाइफ के बारे में बताया ना अभी रानी ने कि 3 वीक्स में क्या किया, 4 वीक्स में क्या हुआ, इसकी जो ये लाइफ के एक्शंस हैं उसको आपको डॉग की टाइमलाइन में शो करना है। जैसे अभी मुनिया की टाइमलाइन बनाई थी ना, उसी तरह से अपनी नोटबुक में करना है आपको ये क्वेश्चन। सेकेंड इज नोट द डिफरेंसेस बिटवीन मुनिया एंड रानीज पपी। अब आपको नीचे 3 एक्शंस लिखे हुए हैं, पोजीशंस, ठीक है, स्टार्टेड वॉकिंग, एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, गॉट द फर्स्ट टूथ। तो आपको बताना है इन तीनों एक्शंस को मुनिया ने किस एज में कंप्लीट किया और रानी का जो पपी है उसने इन सभी एक्शंस को किस एज में कंप्लीट किया, ठीक है। हियर द आंसर इज ऑल्सो रिटन, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, पहले खुद से करने की कोशिश करो, इट इज़ वेरी इजी, ओके। पीछे पेज में सब कुछ लिखा हुआ है, पापी की भी लाइफ के जो एक्शंस है वो लिखे हुए हैं और मुनिया के भी एक्शंस लिखे हुए हैं। तो वहाँ पर देखो, खुद से करने की कोशिश करो कि मुनिया ने कब चलना शुरू किया था, कौन से मंथ, कितने मंथ्स की थी, और पपी ने कितने मंथ्स में चलना शुरू किया। जब समझ ना आए तो आंसर्स तब आप देखना, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, यू हैव टू डू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है आपको अपनी नोटबुक में करना है। डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड, क्या सभी एनिमल्स एक ही स्पीड से ग्रो करते हैं? आप अपनी सराउंडिंग्स में देखकर ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करके इसका आंसर लिख सकते हैं। नहीं करते ना, कोई बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है, जैसे अभी मुनिया और पपी का एग्जाम्पल देख लो, पपी कितनी जल्दी ग्रो कर रहा था और मुनिया स्लोली ग्रो कर रही थी, है ना। सेकेंड इज डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ hen, अ काउ एंड अ बर्ड। अब आपको इन तीनों के बारे में पता करना है कि hen, काउ और बर्ड में से कौन पहले ग्रो करता है, उसके बाद किसकी, उससे थोड़ी स्लो किसकी ग्रोथ होती है, उससे स्लो किसकी ग्रोथ होती है। और आपको इनके बेबी एनिमल और बिग एनिमल की पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे देखो 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं। फर्स्ट पिक्चर इज एलिफेंट अप्पूज ग्रैंडफादर, एलिफेंट अप्पू है, उसके दादाजी की पिक्चर है और उनकी एज क्या है, देखो लिखा हुआ है 95 ईयर्स ओल्ड, ओके, 95 ईयर्स के हैं। सेकंड पिक्चर है चूचू रैट्स ग्रैंडफादर, चूचू रैट है ना, उसके दादाजी की पिक्चर है और चूचू रैट के दादाजी पता है कितने साल के, 2 ईयर्स। और थर्ड पिक्चर देखो, रानीज ग्रैंडफादर, रानी के दादाजी, इनकी एज क्या है, 70 ईयर्स। तो आपने डिफरेंस देखा एज का, इससे क्या पता चल रहा है आपको कि सबकी लाइफ साइकिल, लाइफ का जो स्पैन होता है, टाइम पीरियड होता है, वो अलग अलग होता है ना। इसी के बेसिस पे नीचे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उनके आपको आंसर्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर, अप्पू के ग्रैंडफादर रानी के ग्रैंडफादर से कितने बड़े हैं। एज में से माइनस कर दो, 95 माइनस 70, है ना। यू कैन फाइंड द आंसर्स yourself. These are very simple questions. Now coming to the next page, एक बच्चा है आतिफ, उसकी छुट्टियां शुरू हो गई तो उसने अपनी कज़िन शबाना को लेटर लिखकर बताया कि उसके क्या प्लान्स हैं छुट्टियों के। देखो, आपको लेटर पढ़ना आता है ना, फर्स्ट लेटर पढ़ते हैं, क्या लिखा है सबसे ऊपर, अजमेर, आतिफ अजमेर में रहता है और उसके नीचे डेट लिखी है 1/5/06, यानी कि कौन सी डेट को आतिफ ने ये लेटर लिखा,
1 मई 2006, 5th month में होता है ना, और ईयर 2006. Dear Shabana Appa, hello, how are you? I am fine here. Appa, my holidays have started from today. आज से मेरी छुट्टियां शुरू हो गई हैं और मैं छुट्टियों में कहाँ जा रहा हूँ? नानी के घर. कौन सी डेट को? 5506 यानी कि 5th मई 2006. और वहाँ से वापस कब आऊँगा? 20 मई 2006. और मेरे स्कूल कब खुलेंगे? 30 जून को. ठीक है, 30 जून से स्कूल खुल जाएंगे. When does your school close? Why don't you come here? We will have great fun. Bye for now. आतिफ. ठीक है, ऐसा लिख करके आतिफ ने अपना लेटर क्लोज कर दिया. अब जो ये लेटर आतिफ ने 1 मई को लिखा था वो शबाना को 6 मई को मिला. यानी कि कितने दिन लगे लेटर को नागपुर पहुंचने में? शबाना नागपुर में रहती है. 5 days. तो शबाना ने भी आतिफ को एक लेटर लिखा नागपुर से. कौन सी डेट को लिखा? 7 मई 2006 को. देखो नीचे वाले लेटर में डेट लिखी है ना, 7/5/2006. हाउ विल यू रीड इट? 7th May 2006. Dear Atif, hello. I am doing well here. I got your letter yesterday. My happy holidays. My school will close on 1st June 2006. अब शबाना बता रही है कि मेरे स्कूल कब बंद होंगे? 1st जून 2006 को. और वापस कब खुलेंगे? 10th अगस्त को. I will go on a school trip to Goa and will return on 7 June 2006. और मैं इन छुट्टियों की शुरुआत में कहाँ जा रही हूँ? गोवा की स्कूल ट्रिप पर, है ना. और वापस कब आएगी? 7 जून को. ठीक है. गुड बाय शबाना. Atif wrote his letter on 1506. You remember how we write date and numbers? आपको याद है ना, हमने लास्ट क्लास में ये किया था, है ना. So dear students, now you have to do this in textbook only. बुक में ही करना है. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर? अजमेर से नागपुर पहुंचने के लिए लेटर को कितने दिन लगे? 1 मई को लिखा था ना अजमेर से लेटर, 6 मई को पहुंच गया, तो कितने दिन लगे? 5 days, है ना. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस? आतिफ अपनी नानी के घर कितने दिन रुकने वाला था? देखो क्या लिखा है लेटर में, दोबारा से पढ़ो, याद नहीं है तो. 5th मई को जाऊंगा लिखा था ना, 5th मई को गया और 20 मई को वापस आया. तो 5 मई से 20 मई तक कितने डेज हुए? काउंट करो. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So 15 days. Now fill in the table. नीचे देखो एक blank table दी है ना, उसमें कुछ कॉलम्स बने हुए हैं. 3 कॉलम्स खाली हैं, वो आपको फिल करने हैं. शबानाज हॉलीडेज, आतिफ्स हॉलीडेज फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है ना ऑलरेडी. सेकंड कॉलम में देखो फ्रॉम लिखा हुआ है. डेट्स लिखनी है आपको यहाँ पर कि शबाना की और आतिफ की छुट्टियाँ कौन सी तारीख से, कौन सी डेट से शुरू हुई. शबाना की कब से शुरू हुई? 1 जून 2006. और 2 वाले कॉलम में आपको लिखना है कि कौन सी डेट को इनकी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली थी. ये डेट तो नहीं दी, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? देखो शबाना ने अपने लेटर में लिखा है ना, मेरा स्कूल 10 अगस्त को खुल जाएगा, यानी कि 9 अगस्त को लास्ट छुट्टी है ना. पता चल गया 9 अगस्त. इसी तरह से आतिफ की छुट्टियां, आतिफ के लेटर में लिखा हुआ है कि मेरा स्कूल 30 जून को खुलने वाला है, यानी कि लास्ट डेट कौन सी है हॉलीडे की? 29 जून. लास्ट कॉलम में आपको लिखना है नंबर ऑफ डेज, मतलब शबाना की कितने दिन की छुट्टी पड़ी, आतिफ की कितने दिन की छुट्टी पड़ी. कैसे काउंट करोगे? इट इज़ वेरी इजी. 1 जून से 30 जून तक कितने दिन हुए? 30 डेज, है ना. देन 1 जुलाई से 31 जुलाई तक कितने डेज हुए? 31 डेज. 31 + 30 61 एंड 61 + 9 1 अगस्त से 9 अगस्त तक 9 डेज हो गए, 70 डेज. इसी तरह से आतिफ के डेज काउंट करिए. दिस इज़ अ होम असाइनमेंट फॉर यू. डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड फाइंड आउट हाउ ओल्ड वर यू. आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है और पता करना है कि आप कितने साल के थे जब आपने अपने मम्मी पापा को पहली बार बुलाया.
अपने पेरेंट्स से पूछो और लिखो।